नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साहित्य की सतरंगी दुनिया में। और आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ यह एक तमिल लोक कथा है। और इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इसको सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि ये कहानी अच्छी कहानी है तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। प्राचीन काल में चोला राज्य के बंदरगाह पुहार में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था माकटुवन। उसका एक पुत्र था कोवलन, जिसका विवाह पुहार के ही निवासी एक अन्य धनी व्यापारी मनाइकन की पुत्री कनगी से हुआ। प्रारंभ के कुछ वर्ष उन्होंने बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बिताए। एक समय कोवलन पुहार की विख्यात नर्तकी माधवी गया और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने माधवी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क चुकाया और उसके साथ सुख से रहने लगा। उसकी पत्नी पतिव्रता कनगी ने उसे कई बार वापस आने को कहा, किंतु माधवी के मोहजाल में फंसा कोवलन वापस नहीं लौटा। माधवी से उसे मणिमेखलाई नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ जो दूसरे तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई का मुख्य नायक है। 3 वर्ष तक कोवलन माधवी के साथ भोग विलास में लिप्त रहा और जब उसका समस्त धन समाप्त हो गया उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माधवी को त्याग कर वापस कनगी के पास लौट आया। इससे व्यथित होकर माधवी अपना पूरा धन लेकर कोवलन के पास आई और उसे वापस चलने का अनुरोध किया, किंतु कोवलन ने वापस जाने से मना कर दिया। इतिहास बताते हैं कि माधवी उसके पश्चात कई वर्षों तक एकाकी रही और उसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और सन्यासन बन गई। उधर कोवलन का सारा धन समाप्त हो चुका था। इसी कारण उसने मदुरई जाकर नया व्यवसाय करने का निश्चय किया। अपनी भार्या कनगी को लेकर वो मदुरई की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई और उसी के मार्गदर्शन में तीनों अत्यंत कष्ट सहते हुए मदुरई नगर पहुंचे। वहां पहुंचने पर कोवलन और कनगी ने साध्वी से भरे मन से विदा ली और एक ग्वाले के घर में शरण ली। अगले दिन कनगी ने कोवलन को अपने एक पैर का रत्नों से भरा पायल दिया और उसे कहा कि इस पायल को बेचकर कुछ स्वर्ण ले आए और अपना व्यवसाय प्रारंभ करे। उसकी पायल को लेकर कोवलन नगर में चला गया और वहां पहुंचकर राजकीय जौहरी को उसने पायल दिखाया और कहा कि वो उसे बेचना चाहता है। उस नगर की रानी के पास बिल्कुल उसी प्रकार की पायल थी जो चोरी हो गई थी। जौहरी ने समझा कि ये वही चोरी किया पायल है और इसकी खबर उसने वहां के राजा नेंडुजेलियन को दी। नेंडुजेलियन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखे और अगर उस व्यक्ति के पास रानी का पायल मिले तो उसे मृत्यु दंड देकर वो पायल वापस ले आए। सैनिकों ने जब इतना कीमती पायल कोवलन के पास देखा तो राजा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बिना कोवलन का पक्ष सुने उसका वध कर दिया और वो पायल लेकर वापस राजा को सौंप दिया, जिसे राजा ने अपनी रानी को दे दिया। जब कोवलन की मृत्यु का समाचार कनगी को मिला तो वो क्रोध में राजा के भवन पहुंची और उसे धिक्कारते हुए कहा, हे नराधम, तूने बिना सत्य जाने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया। किस आधार पर तू अपने आप को न्यायप्रिय कहता है? इस पर राजा ने कहा, हे भद्रे, मेरे राज्य में चोरों को मृत्यु दंड देने का ही प्रावधान है। तुम किस प्रकार कहती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? उसके पास मेरी पत्नी के पायल प्राप्त हुए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वो पायल उसने नहीं चुराया? कनगी ने क्रोधित स्वर में कहा, रे मूर्ख, वो पायल मेरी थी।
जिसे मैंने अपने पति को बेचने को दिया था। ऐसा कहकर उसने अपना दूसरा पायल राजा को दिखाया। राजा ने घबराकर रानी से उस पायल को मंगवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पायल कनगी के पायल से ही मिलता था, रानी के पायल से नहीं। रानी के पायल में मोती भरे थे, जबकि कनगी का पायल रत्नों से भरा था। राजा को अपनी भूल का पता चला और मारे शर्म और दुख के उसने कनगी के समक्ष ही आत्महत्या कर ली। इतने पर भी कनगी का क्रोध कम नहीं हुआ और उसने अत्यंत क्रोधित हो कहा, हे देवता, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोवलन के अतिरिक्त और किसी का ध्यान ना किया हो और अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर पूरा नगर भस्म हो जाए। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पड़े पायल को भूमि पर पटका, जिससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई और देखते ही देखते पूरा मदुरई नगर जलकर भस्म हो गया। मदुरई नगर के भस्म होने के बाद भी जब वो अग्नि शांत नहीं हुई तो स्वयं देवी मीनाक्षी प्रकट हुई और उन्होंने कनगी का क्रोध शांत किया। सती कनगी को दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में देवी के रूप में पूजा जाता है और उसे कनगी अम्मा के नाम से जाना जाता है। पुहार और मदुरई में इनकी गणना देवी मीनाक्षी के अवतार के रूप में भी की जाती है। यही नहीं, श्रीलंका में भी इनकी बड़ी मान्यता है। ये कथा पतिव्रता स्त्री के सतीत्व के बल को प्रदर्शित करती है। सती अनुसुईया के समान ही देवी कनगी चिरकाल तक पूज्य रहेंगी। तो इतनी सी थी ये कहानी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ढेरों कहानियां सुनने के लिए जुड़िए मेरे चैनल से और अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल साहित्य की सतरंगी दुनिया को। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।